अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, मुझे और आप सबको। तो जी आज मैं फिर हॉस्पिटल में आई हूँ, अपॉइंटमेंट थी तो बस जी सुबह सुबह आ गई। मैं यहाँ काम नहीं करती पर उस डेस्क पे जाए वहाँ पे आपको करना होगा। अच्छा उधर है। अच्छा जी हॉस्पिटल से निकली हूँ तो किसी ने पूछा, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको बताया कि कहाँ जाना है। बस अभी बस आज जल्दी जान छुट गई है, इतनी जल्दी भी नहीं छुट्टी जैसे मैंने सोचा था। 5-6 घंटे लगेंगे, उतने नहीं लगे, फिर भी 2-3 घंटे लगे हैं मुझे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर जाऊँगी और जाके मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करके आई थी कि लेट हो गई थी थोड़ी, फिर आगे ट्रैफिक से फंस गई। तो बस हुण चली ना बाहर, फिर तो नहानी ना हॉस्पिटल दी क्रिसमस जाते हैं बाहर। तो निकल आए हैं बाहर। अभी पे करना है पार्किंग का, वो पे करेंगे। जब मैं आई थी पार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। ऊपर जो था किसी ने गाड़ी निकाली और फिर मैंने पार्क की। तो अभी बस चलते हैं, ये देखेंगे, ये है हॉस्पिटल हमारा। तो ये था हॉस्पिटल। तो अब निकले हूँ, अब जाऊँगी पार्किंग की तरफ, फिर अल्लाह के खैर सल्लाह घर जाके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जाते हुए रास्ते में से ना मुझे मीट ऑर्डर करना है, वो भी करके ही जाऊँगी क्योंकि फिर नहीं निकला जाना, बिल्कुल भी नहीं निकला जा रहा कि अभी बच्चों का हो जाएगा स्कूल। सबसे पहले पे करते हैं पार्किंग का। मैं भी अपना कार्ड डालूँगी। Does it take card? I think so, yeah. Okay. No, so I think it's correct change and they might give you change. That does that count? Yeah. Yeah. Thank you. So, card for... Is it this way going? Yes. Yeah. थैंक यू जी। तो हॉस्पिटल से निकली और आ गई हूँ मीट शॉप पे। अब यहाँ पे अपना ऑर्डर देंगे। आपको चिकन ब्रेस्ट देख लेना, चिकन पड़ा हुआ है यहाँ जी। तो चिकन पे यहाँ पे मुझे चिकन टिक्का भी चाहिए था, ये वाला लिया। जब फिर ग्रॉसरी करनी होती है तो फिर बस करनी होती है। नॉर्मली वेडनेसडे को जाती हूँ मीट करने के लिए, लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो निकली हूँ तो सारा ले ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैंने चिकन, मीट, लैम जो भी ऑर्डर करनी है वो कर रही हूँ। यहाँ से लैम लूँगी, लैम चॉप्स और कीमा, वरना वो नहीं लेते, हम लेग का लेते हैं। ये देखिए मिर्चों का साइज़ चेक करें आप, साइज़ देखो ज़रा, हर चीज़ फ्रेश है जी। आज हम आए हैं जी पाकिस्तानी एशियन ग्रोसरी पे, क्योंकि मीट लेना होता है हलाल, तो फिर धनिया भी इत्थों ही लईदा सी। तो फिर यहाँ से मुझे जिंजर भी नज़र आ गया, वो लिया। फिर है वेखो, मैं कहा चलो हम तुहाडे लिए सब्ज़ी ते भी नज़र मार दी जाए ताकि तुहानू पता लग जाए कितनी सोहनी ते फ्रेश सब्ज़ी जो है ना यहाँ पे सारी मिलती है। साग आज नहीं था, लेकिन बहुत फ्रेश यहाँ पे हर चीज़, हर दुनिया की सब्ज़ी यहाँ पे मिल जाती है, वेजिटेबल मिल जाती है, हर चीज़ मिलती है। कौन सी चीज़ है जो यूके में अब नहीं मिलती? साग तो मैं कहती हूँ ज़्यादा ही फ्रेश आ जाता है। तो बाकी ये जो लोग टिन का यूज़ करते हैं चीज़ें, ये मैंने उनके लिए भी बना दिया कि इस स्टोर में ना, ये स्ट्रैफर्ड रोड पे है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। यहाँ पे हर चीज़ आपको दुनिया की मिल जाती है। कौन सा ऐसा ड्रिंक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो कोई सब्ज़ी हो, कुछ भी आपने लेना हो ना, मैं अगर स्ट्रैफर्ड रोड पे जाऊँ उस पार्क हिल साइड पे, तो मैं हमेशा इसी शॉप पे जाती हूँ। इस शॉप का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो ये है कि इनकी पार्किंग अपनी है।
और इजी पार्किंग है। स्टेफर रोड पे नीचे जाके भी 1-2 शॉपें हैं, लेकिन वो बहुत ही नाइटमेयर है। तो फिर बस ये देखें, टैंक हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। मुझे इजी लगता है। बेशक लोग कह देते हैं कि ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मैं कहती हूँ 10-15 पेनियाँ एक्स्ट्रा दे दो, सुकून से शॉपिंग कर लो गाड़ी खड़ी करके। और सबसे बड़ी भी मेरे ख्याल से यही स्टोर है वहाँ पे स्ट्रैफर्ड रोड पे अगर आप जाएँ तो सपारियाँ शपारियाँ हर चीज़, बिस्किट, रस्क, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो गोल्डन सुपर मार्केट की बात कर रही हूँ मैं, जो स्ट्रैफर्ड रोड के ऊपर ही है। आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे पॉपकॉर्न्स लेने थे बच्चों के लिए, वो लिए। तो फिर मैं क्या चलो हुन एनजी मार लेनी है, क्योंकि उसने मीट वाले ने बोला था कि मीट को लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो मैं कहूँ भी तो 25 मिनट थे, फिरना तो है, चलो देख लेती हूँ, कोई चीज़ और याद आती है तो वो भी चुक लेते हैं। तो फिर बस देखते फिरते फराते काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे नज़र आ गई। यहाँ पे मैं मेयोनेज़ ढूंढ रही थी, लेकिन इनके पास गार्लिक मेयोनेज़ थी, दूसरी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे मैंने तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगा के ढूंढा कि मैंने कितने नज़र आ जाए, पर मैंने कोई नहीं नज़र आई। यह वाली है ऐसी, लेकिन ये वाली मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे जार में चाहिए थी। तो बस एनजी फिर फरा के ते आ गई हूँ। जो चीज़ें उठानी थी वो उठाई हैं। एक चीज़ लेने जाओ तो 70-100 चीज़ बंदे को समझ आ जाती है। लेकिन फिर यहाँ से मैंने दूसरी सॉसेस वगैरह ली जो दूसरी चाहिए थी। NH ऑर्डर डाली हो। तो अभी मैं आई हूँ KFC पे। आमर को भूख लगी थी तो वापसी पे मैंने बोला कि मेरा ऑर्डर भी चेक कर लेना, KFC से ले आना। तो फिर मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए और आमर के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो हुन हो गया है 1:15, यानी कि 1:15। तो बस रास्ते में मैंने बोला मैं KFC भी उठा लेती हूँ, तो इसलिए बस अभी मैं यहाँ पे हूँ। ग्रोसरी की है सारी, मीट की शॉपिंग वो भी पीछे है, और साथ ही मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी करते हुए KFC भी ऑर्डर कर दिया था। तो बस अब यहाँ से मैं उठा रही हूँ। जैसे ही वो मुझे देंगी, गड्डी में पहले सिक्योर कर लिए, इन्होंने भी ऑर्डर चुका तो नाल ही बाहर निकला, गड्डी रोल हो जाए। तो बस अभी ये उठाते हैं और फिर जाते हैं घर और खाएंगे फूड। वैसे बीच बीच में मैं अपने मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बस सारा दिन इसी तरह लंघ गया। सुबह 9 बजे की मैं निकली हुई हूँ और 1:15 हो गए, और अभी मैं जा रही हूँ घर। तो घर जाके तो फिर इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी वो ही शेयर करांगी। पहले तो ग्रोसरी आमर को कढ़ावांगी सारी, मीट जो भी मैंने लिया, तो सब तो पहले तो खावांगी गरम गरम। तो बस वो अभी बिज़ी है, मेरे ख्याल से एक ही कुड़ी है उन्होंने को, जो बेचारी ऑर्डर भी ले रही है, विंडो का सर्व भी कर रही है, और खिजी सड़ी भी पड़ी है। तो चलो कोई गल नहीं। मेरा कोट भी मेरे ना नीचे आया हुआ है, तो मैं क्या चलो KFC, उन लोगों ने मन फिर कह देना KFC का बायकॉट हम इस कंट्री में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको सच्ची बता दूं, हमारे बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। अब देखें कितने मुस्लिम यहाँ पे काम कर रहे हैं अंदर, उनकी जॉबें कैसे वो छोड़े हर शॉप पे। और अगर तो ये बाइकआउट करें ना इस्लामिक कंट्रियों में, वहाँ पे अगर आप अब इस पाकिस्तान जो इस्लामिक, सऊदी अरब, दुबई सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे आप लोग स्टोरों को बंद करें ना। यहाँ पे नहीं कुछ हो सकता, वहाँ पे आप करें। फिर मैं कहती हूँ होगा। यहाँ पे अब हमने रहना है, खाना है, काम करना है, किस चीज़ का हम बाइकआउट करेंगे? तो ये बात जो है ना वो बिल्कुल गलत है। इनू जेड़ा ना नहीं हो सकता। जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, मैं बहुत कर रही हूँ। लेकिन इन कंट्रियों में, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लामिक कंट्रियों से शुरू करेंगे, वहाँ पे बिज़नेस को अफेक्ट करें, उनकी शॉपें बंद करवाएं। फिर मैं कहनी है देखो हाँ किंज जलजला आंदा। वहाँ पे इस्लामिक कंट्रियों में अगर ये बिज़नेस बंद हो गए ना, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दुबई में ये शॉपें वहाँ पे बंद हो गई ना, फिर समझो इनकलाब आएगा। लेकिन ये इस्लामिक कंट्री नहीं है भाई। तो मैं अपना ऑर्डर ले लूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो जी घर चल रहे। घर में आ गई हूँ, आके बस अभी नमाज़ पढ़ी है और चीज़ें अभी सारी यहीं पे पड़ी हैं, मीट वगैरह जो भी मैं लेके आई हूँ। अगर मैं कुछ नहीं टच किया, सारा कुछ वैसे ही पड़ा। फ़िश थी फ्रेश, वो लेके आई हूँ। और बस बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका था, बच्चे आए हैं। तो मैं मैंगो ना सुबह निकाल गई थी, जो मैंने कट के फ्रीज़ किए थे, आपको पता है ना। तो ये आखिरी पैकेट उनमें से रहता था, तो मैंने कहा चलो इनका मिल्क शेक बना के बच्चों को देती हूँ।
एवरी काम ख़त्म करिए। तो ये था, तो इसको रखती हूँ, बस इसका मिल्क शेक बनाती हूँ। बात मैं कर रही थी कि जब अब आज मैं KFC गई, मैंने कहा मुझे बड़े लोगों के मैसेज आने हैं कि प्लीज़ बायकॉट। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी जॉबें छोड़ दें? क्या उनके रोज़गार ख़त्म हो जाएं? कैसे करें वो स्ट्राइक? जिस कंट्री में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत हार्ड है ये चीज़ें कहना। मुंह से कह देना इजी है, लेकिन करना बहुत हार्ड है। अब कितने लोग मैकडोनल्ड, KFC, टेस्को, ऐसा कहाँ से वो बेचारे अपनी जॉबें लूज करें। और मैं गई थी क्योंकि मैं चैरिटी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। पहले पाकिस्तान भी करते थे, लेकिन अब मैं पैलेस्तान बहन भाइयों के लिए कर रही हूँ। मेरा दिल, मेरी दुआएं, मैं आजकल 100% जो है मैं उनको दे रही हूँ। उनके साथ जिनको मैं चैरिटी देती थी, उन्होंने मुझे किसी मीटिंग पे बुलाया 2 वीक अगो, तो मैं उनके साथ मीटिंग पे गई। बहुत बड़ा एक उनका डिनर था, जहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑनर दिया कि आप कुछ बोलें। जहाँ पे मेरे साथ तकरीबन वहाँ पे 80% लोगों ने एग्री किया, 20% होंगे जिन्होंने फिंगर्स उठाई या कुछ किया, लेकिन 80% इवन वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने भी मेरे साथ एग्री किया। मैंने बोला कि जी हम लोग बड़ा इजी कह देते हैं, स्ट्राइक करो, ये करो, वो करो। किस किस चीज़ पे, जिस कंट्री में स्पेशली हम रह रहे हैं, इट्स ना इस्लामिक कंट्री, इस ना अटोल इस्लामिक कंट्री। अब यहाँ पे लोग जॉबें करते हैं उन स्टोरों पे, उन जगहों पे। अब वो लोग क्या करें? अब मैंने जो वहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज किया वो ये किया कि क्योंकि अब मैं उनकी अगर एक बहुत बड़ी उनको चैरिटी दे रही हूँ, तो फिर मुझे उन्होंने ये थोड़ा बहुत दिया। एनीवे मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो मैंने फिर वहाँ पे उनको एक जो मैंने बात की वो मैंने ये की कि अगर ये कदम, क्योंकि लोगों के स्ट्राइक करने से ये कुछ नहीं होगा, पब्लिक को 2-4 दिन निकलेंगे, लोग बैठ जाएंगे, लेकिन जब ये इस्लामिक कंट्रियों में से कदम उठाया जाएगा, पाकिस्तान है बड़ी बड़ी कंट्रियों में, सऊदी अरेबिया है, दुबई, वेरी बिग प्लेस ऑफ द बिजनेसेस, जब ये इस्लामिक कंट्रियां इकट्ठी हों कि उनके बिजनेस बंद करवाएं, तब इफेक्ट होगा। स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा, जब उनके बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ेगा फिर होगा। तो ये कदम इस्लामिक कंट्रियों से उठेगा। यहाँ पे हम स्ट्राइक कर देंगे, एक फैमिली कर दे, 2 कर दे, चलो मानो 10 कर दे, दूसरे मजहब के लोग भी तो यहाँ पे है ना भाई। जब हम यहाँ पे हैं तो जहां तक हो सकता है करते हैं, लेकिन हर चीज हम 100% जहां नहीं कर सकते। तो प्लीज सॉरी, इससे पहले कि आपके कोई कमेंट्स आए या कुछ आए, मैं दिली तौर पे अपने एवरीथिंग मैं पैलेस्तानी के साथ हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं आई डोंट नो, आई टेक माई हैंड्स अप। तो बाकी अगर आप किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी। मुझे इस मौजू पे बात भी नहीं करनी, मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन आप बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हो, तो मुझे इसलिए थोड़ा इस पे बोलना था। तो चले मैं अभी बनाऊंगी मिल्क शेक। वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन आपसे लूँगी इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ। लव यू ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।